एक सरसब्ज जंगल में, जहां दरख्त एक दूसरे से राज बांटते थे और दरिया कदीम जमानों के गीत गाते थे, चीवंटियों का एक घोल आबाद था। ये चीवंटियां अपनी मेहनत, लगन और इत्तेहाद के लिए मशहूर थीं। वो बेठिकान खुराक इकट्ठी करती थीं, अपने गूल की बका को यकीनी बनाने के लिए मिलजुल कर काम करती थीं। उनमें एक छोटी सी चीवंटी थी जिसका नाम अरलू था, जो बाकी चिवंटियों की निस्बत बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल हौसले से भरा हुआ था। एक गर्म मौसमी गर्मा के दिन, जब सूरज चमक रहा था और फूल रंग बरंगे खुले हुए थे, अरलू दरिया के किनारे खुराक तलाश करने निकला। दरिया धीरे धीरे बह रहा था, इसका शफ्फाफ पानी सुनहरी शुआओं में चमक रहा था। अरलू खुराक इकट्ठी करने में मगन था और उसे एहसास न हुआ कि वो दरिया के किनारे के कितने करीब पहुंच गया है। जब अरलू एक बड़े दाने की तरफ बढ़ा, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अरलू फिसल कर दरिया में जा गिरा। दरिया का बहाव नर्म था, लेकिन अरलू के लिए ये बहुत तेज था। वो बेदर्दी से तड़पने लगा। उसकी नन्ही टांगें पानी के ऊपर रहने के लिए जदोजहद कर रही थीं। दरिया की लहरें हर गुजरते लम्हे के साथ बड़ी और खौफनाक महसूस हो रही थीं, और अरलू उम्मीद हारने लगा। अचानक कबूतर दालिया, जो करीब ही एक शाख पर बैठा हुआ था, चीवंटी की जदोजहद को देख लिया। दालिया एक मेहरबान और नरम दिल परिंदा था, जो पूरे जंगल में अपनी हमदर्दी के लिए मशहूर था। बगैर किसी तवक्कुफ के वो दरिया के किनारे की तरफ उड़ी। उसके सफीद पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जब उसने चीवंटी की हालत देखी तो उसने फौरन एक बड़े पत्ते को दरख्त से नोचकर पानी में अरलू के करीब गिरा दिया। पता पानी की सतह पर तैरने लगा और अरलू ने अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ उस पर पकड़ बना ली। पते ने उसे पानी में बहने से बचा लिया और वो धीरे धीरे दरिया के किनारे तक पहुंच गया, थका हुआ लेकिन महफूज। अरलू शकरगुजारी से दालिया की तरफ देखता हुआ बोला, जो करीब ही अतरी थी ताकि उसकी हालत का जायजा ले सके। शुक्रिया प्यारे कबूतर, अरलू ने कहा। इसकी आवाज जज्बात से लर्ज रही थी। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। दालिया ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ नहीं था छोटे, हमेशा याद रखो, मेहरबानी सबसे अजीम तोहफा है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। एक दिन शायद तुम्हें भी किसी की मदद करने का मौका मिले। ये कहकर दालिया ने अपने पर फैलाए और अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ गई, जबकि अरलू उस दिन के वाकयात पर गौर करता हुआ अपने गोल की तरफ वापस चला गया। वो अपने अंदर एक नया जज्बा महसूस कर रहा था और उसने फैसला किया कि वो भी दालिया की तरह दूसरों की मदद और मेहरबानी करेगा। वक्त गुजरता गया और मौसमी गर्मा के दिनों की जगह खनक खिजां के दिनों ने ले ली। जंगल खिजां के रंगों में लपटा हुआ था और जानवर सर्दियों के लिए तैयारी में मसरूफ थे। एक दिन दोपहर के वक्त अरलू खुराक इकट्ठी कर रहा था कि उसे करीब शोर सुनाई दिया। तजस्सुस के मारे वो आवाज की तरफ बढ़ा और जल्द ही उसने दालिया को मुसीबत में पाया। दालिया अपने घोंसले के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी जब उसने देखा कि एक शिकारी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। शिकारी ने अपने तीर कमान के साथ दालिया को देख लिया था और आहिस्ता आहिस्ता निशाना ले रहा था। दालिया अचानक पकड़ी गई और खौफ के मारे उसके पर लरजने लगे। उसने उड़ने की कोशिश की, मगर वो वक्त पर न उड़ सकी। अरलू जानता था कि उसे फौरन कुछ करना होगा। बगैर किसी सोचे समझे वो जंगल की जमीन पर दौड़ता हुआ शिकारी के पांव के करीब पहुंच गया। पूरी कुव्वत से अरलू ने शिकारी की टखने में काट लिया। शिकारी दर्द के मारे चौंक गया और उसका निशाना खता हो गया। तीर अपने निशाने को चूक गया और दालिया ने मौका का फायदा उठाते हुए उड़ान भरी और महफूज जगह पर पहुंच गई। शिकारी परेशान और तकलीफ में इधर उधर देखने लगा कि काटने वाली चीज क्या थी, लेकिन उसे कुछ न मिला। गुस्से में आकर वो जंगल से वापस चला गया। इसके हाथ से दालिया पकड़ने का मौका निकल गया। खतरा टलने के बाद दालिया अरलू के पास आई। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी। तुमने मेरी जान बचाई छोटी चीवंटी, उसने निर्म लहजे में कहा। जैसे मैंने कभी तुम्हारी मदद की थी, आज तुमने मेरे कर्ज को उतार दिया। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई और मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। अरलू, जो अपने छोटे साइज के बावजूद फख्र महसूस कर रहा था, हम सब एक दूसरे से जड़े हुए हैं। प्यारे कबूतर,
उसने जवाब दिया। मेहरबानी कभी जाया नहीं जाती। आज मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, जैसे तुमने कभी मेरी मदद की थी। इस दिन के बाद अरलू और दालिया बेहतरीन दोस्त बन गए। उनका रिश्ता उनके दरमियान होने वाली मेहरबानियों की वजह से और मजबूत हो गया। जंगल में चीवंटी और कबूतर की कहानी मशहूर हो गई, जो जंगल के तमाम जानवरों को याद दिलाती थी कि छोटे बड़े सब की मदद की कीमत होती है। यूं जंगल बाहमी मदद की रूह से भरपूर हो गया, जहां हर जानवर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मेहरबानी की ताकत और एक दूसरे की मदद की अहमियत को समझने लगा। कहानी का सबक: मेहरबानी और दूसरों की मदद का जज्बा हमें एक दूसरे के करीब लाता है, और चाहे अमल कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका असर गहरा हो सकता है। चीवंटी और कबूतर की कहानी हमें सिखाती है कि हर मेहरबानी की अहमियत होती है और वो जिंदगी की बड़ी मुश्किलात को हल कर सकती है।